नमस्कार। इकोनॉमिक्स इतना हार्ड क्यों लगता है? इकोनॉमिक्स सभी बच्चों के लिए परेशानी क्यों बनी है? क्या कारण है? क्या कारण है कि इकोनॉमिक्स में सभी को प्रॉब्लम होता है? क्या कारण है सभी का प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स है? क्या सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, या आप में प्रॉब्लम है, या इस वर्ड में प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कहाँ है? कुछ तो ऐसा है इसमें जो कि बच्चे समझ नहीं पा रहे, या फिर ये तो हिस्ट्री बनी हुई है कि जिसने समझा इसको उसने दुनिया को समझा दिया। जिसने इकोनॉमिक्स को समझा उसने दुनिया को समझाया। इकोनॉमिक्स ही ऐसा पावर है जो आपको अर्निंग, लर्निंग से अर्निंग तक ले जाएगा। इकोनॉमिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स के अंदर इतना पावर है, ये लर्निंग से लेकर अर्निंग तक आपको पहुंचा सकता है। और बात है यहाँ अर्निंग की, जहां बात आएगी अर्निंग की, वहां तो रास्ते में कांटे पड़ेंगे ही पड़ेंगे, कन्फर्म है। अगर आपको अगर आपको फ्यूचर में अर्निंग करनी है तो इकोनॉमिक्स के साथ लर्निंग के साथ जुड़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स के साथ लर्निंग करनी पड़ेगी। पहला तो टॉपिक ये समझ लेना है, पहली बात हमारी 100% यही है। इकोनॉमिक्स अगर अर्निंग करनी है तो इकोनॉमिक्स के साथ लर्निंग बहुत जरूरी है। ठीक है। इकोनॉमिक्स इतना हार्ड सब्जेक्ट या फिर समझने में इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? 80% बच्चों का कमेंट भी आता है और प्रॉब्लम भी फेस होता है कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट क्यों है। तो देखिए, या तो तैयारी गलत है, या तो प्रिपरेशन में गलत है, या फिर तरीका गलत है। अगर सब सब्जेक्ट की जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स को अगर समझ लें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स खुद में एक मिसाल है। इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग सभी सब्जेक्ट को ऑटोमेटिक देख सकते हैं, ये सच है। अब कैसे हम देखते हैं? जैसे इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि आपका जो कंट्री है, आपका जो नेशन है, आपका जो वर्ल्ड है, जो अर्थ है, उस वो पूरी तरह स्टडी करवाता है ये। इकोनॉमी जो है, मनी से लेके इनकम से लेके हर चीज बताता है। प्रॉपर्टी से लेके अनएम्प्लॉयमेंट से लेके सब बताता है। इसका जो एरिया है वो ब्रॉड है, माइक्रो है, मैक्रो है। ठीक है। माइक्रो है, मैक्रो में है, तो सबसे पहली बात कि इसको पढ़ते समय हम लोग को जिंदा होकर पढ़ना पड़ेगा। बोरिंग फील नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ पढ़ना पड़ेगा। लर्न करने के तो सोचो मत। हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी, लर्न करने का सोचो मत इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट इसको प्रैक्टिकली समझा जाए तो, फिर एक बात, वंस अपॉन, प्रैक्टिकली समझा जाए तो ही पॉसिबल है। ठीक है। प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा हर एक चीज को। सबसे पहले तो हम इकोनॉमिक्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। ठीक है। इकोनॉमिक्स के बहुत सारे टीचर भरे पड़े हैं, लेकिन हम जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इकोनॉमिक्स जो है विदाउट एग्जाम्पल समझना मेरे हिसाब से 80% मुश्किल है। विदाउट एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के साथ आप समझते हो तो आपका 100% क्लियर होता है। पहला पॉइंट। तो एक एग्जाम्पल के साथ, तो इकोनॉमिक्स को सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ क्लियर करें। दूसरी बात, अपना पहले विजन, अपने पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि इकोनॉमिक्स में एक्चुअल में बताना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है, एक्सप्लेन क्या करना चाहता है, इस सब्जेक्ट में बताना क्या चाहता है। कोई भी टॉपिक ले, डिमांड हो, सप्लाई हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो, इसमें बताना क्या चाहता है। तीसरा पॉइंट, जिस टॉपिक के बारे में आप अब डिस्कशन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, सिर्फ उसी के बारे में सोचो फिलहाल के लिए। फोर्थ पॉइंट, आप ज्यादा ना सोचो। जैसे
ज्यादा मत सोचो, कहने का मतलब ये है कि अगर आप माइक्रो पढ़ रहे हो तो आपका माइंडसेट माइक्रो होना चाहिए, कम सोचना हो जाए प्रैक्टिकली। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आपका जो सोच होना चाहिए वो इंडिविजुअल होना चाहिए। और मैक्रो पढ़ रहे हो तो आपका सोच जो है बड़ा होना चाहिए। जैसे आप अगर माइक्रो पढ़ोगे तो एक के बारे में सोचोगे, मैक्रो पढ़ोगे तो पूरे वर्ल्ड के बारे में, पूरे नेशन के बारे में सोचोगे। सोच बदलनी पड़ेगी तब जाके समझना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स पढ़ते समय हम लोग पेन पेपर वर्क करना जरूरी है, एग्जाम्पल नोट करना जरूरी है, ठीक है। ये सब बहुत मायने रखता है अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन करते समय आपको पेपर वर्क करने जरूरी है, नोट बनाने जरूरी है, आपने क्या स्टडी किया। अगर आप माइक्रो पढ़ते हो तो मैक्रो में भी हेल्प मिलेगा, मैक्रो पढ़ते हो तो माइक्रो में हेल्प मिलेगा, माइक्रो पढ़ते हो तो मैक्रो में हेल्प मिलेगा, मैक्रो पढ़ते हो तो माइक्रो में हेल्प मिलेगा। ये याद करके रखना, बीच की दरार को समझना पड़ेगा कि माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है। दोनों का अगर मिक्स करके पढ़ते हो तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्या ज्यादा ही प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग टॉपिक को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं कि इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ा जाए। इकोनॉमिक्स को जब भी हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसको हम लोग प्रैक्टिकली लेंगे। डिमांड हो, सप्लाई हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो, इंडियन इकोनॉमी हो, हम लोग आज के एग्जाम्पल से कंपेयर करेंगे। आज के एग्जाम्पल से कंपेयर करेंगे, एग्जाम्पल कुछ ले लेते कि मैंगो है, बनाना है, चिप्स है, इन सब चीज का जो है टॉपिक एग्जाम्पल लेके पढ़ना जरूरी है। हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक, तभी जाकर आप डायग्राम को समझ पाओगे। डायग्राम को समझने के बाद माइक्रो तो ऐसे ही परेशान आपको कर देगा, डायग्राम देखते ही डर लगता होगा, बट डायग्राम जो उतना भी टफ नहीं होता, बस उसके समझने की फेर होती है। अच्छा, जब तक आप पेपर वर्क नहीं करोगे, उसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तब तक आप उसको एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक्सप्लेन करना जरूरी है, एक्सप्लेन पहले सारे टॉपिक को पढ़ना जरूरी है, पढ़ के एक्सप्लेन करना जरूरी है, ठीक है। टॉपिक इकोनॉमिक्स पढ़ते समय हम कैसे शुरुआत करें, शुरुआत कैसे करें, ठीक है। तो शुरुआत ऐसे करें, सबसे पहले अपना बुक हो या फिर जो भी आपका नोटबुक हो वो रेडी कर लें, ठीक है। नोटबुक रेडी करने के पहले, उसके बाद एक पेपर एक पेन रेडी कर लेना है, आपको टॉपिक देख लेनी है कि कौन सा टॉपिक आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। वो टॉपिक को अच्छी तरह से नोट कर लेना है, लिख लेना है। लिखने के बाद आप उसके बारे में स्टडी करते जाओ, पढ़ते जाओ, समझते जाओ। जो जो डाउट हो उसको एक तरफ रखो, जो डाउट क्लियर हो रहा है उसको एक तरफ रखो। ऐसा नहीं है कि एक डाउट आया तो भाई वहां स्टॉप हो गए, अब तो आगे बढ़ने की बात ही नहीं है क्योंकि हमारे पास तो कारण मिल गया रुकने का। कोई बात नहीं, तो रुकने का कारण नहीं होना चाहिए, बढ़ते रहें। और बीच बीच जो डाउट है वो क्लियर करके एक डाउट लिस्ट बनाएं, और उसके बाद अपने टीचर से डिस्कशन करें, हमसे डिस्कशन करें, कमेंट करें। वो जब आपका क्लियर होता है तो फिर इधर आपका पूरा रास्ता क्लियर हो जाता है। हाँ, इकोनॉमिक्स जो है, ये कहा जाता है ना, दवा, नीम का दवा, ये कड़वा दवा, ये कड़वा है, लेकिन जिस जैसे ही अंदर जाता है ना, आपका नया रूप बन जाता है, नया पावर आ जाता है। ये पावर देता है लर्निंग से अर्निंग तक का। इसमें इतना पावर है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना पावर है। तो ये, हाँ, जो सब्जेक्ट जो प्रॉफिटेबल होता है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कम लगता है, लेकिन जब उसमें इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है तो मजा ही कुछ और आ जाता है। जैसे एग्जाम, जैसे ये मेहनत करने के बाद क्या होता है, अर्निंग होती है, पैसा मिलता है, ठीक है। जैसे अकाउंट हैज बीन, अगर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड आ जाए तो बहुत दुख होता है, अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड हो जाता है तो खूब खुशी मिलती है। अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड मतलब अकाउंट में पैसा आ गया, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको इकोनॉमिक्स के पीछे खटना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। एक बार अगर आप इकोनॉमिक्स से लग गए, इकोनॉमिक्स से आपको प्यार हो गया, तो समझो कि दिन बन गया। तो इकोनॉमिक्स जो से भागे नहीं, इकोनॉमिक्स से भागना नहीं है,
इकोनॉमिक्स से दोस्ती करनी है और एक एक टॉपिक को, हाँ थोड़ा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा प्रॉब्लम को दिक्कत है, तो प्रॉब्लम को फेस करना है। उससे लाइफ में तो उससे बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आप फेस करते हो, ये कौन सी बड़ी बात है। उससे बड़े बड़े प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो ऑलरेडी, आप सोच के देखो, आप सोच के देखो, उससे कई गुना ज्यादा। लेकिन सारा का सॉल्यूशन यहीं से निकलता है, सारा का सॉल्यूशन यहीं से। अरे देखो, कस्टमर, प्रोडक्ट, मार्केट में जा रहे हो ना अगर, तो मार्केटिंग में जा रहे हो या फिर जॉब में जा रहे हो, कमाने जा रहे हो, या फिर फ्रेंड सर्कल में हो, या फिर फैमिली में हो, या फिर अपने बिजनेसमैन को, या फिर अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हो, या फिर अपने कंट्री को डेवलप कर रहे हो, या फिर किसी भी पोस्ट पे हो, या फिर स्टूडेंट ही हो। बट यहाँ से वो नॉलेज मिलता है कि आप किसी चीज को कैसे ट्रीट करोगे, कैसे डेवलप करोगे, कैसे उसको मैनेज करोगे। अगर बिजनेसमैन हो, फ्रेंड हो, फैमिली हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, तो भी यहाँ पर हर चीज में लगी किस चीज का डिमांड है। अगर आप डिमांड और सप्लाई की मांड समझ गए तो इतना ही काफी है। डिमांड, सोचो ना, डिमांड एंड सप्लाई की अगर टॉपिक को या स्ट्रेटजी को अगर समझ गए तो समझो कि काफी है। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन कि अगर आप स्टेज शो कर रहे हो, या फिर टिकटॉक, टिकटॉक तो चला गया, इंस्टा में वीडियो बना रहे हो, ठीक है। तो इंस्टा में आप वीडियो बना रहे हो, इंस्टा में वीडियो बना रहे हो, क्या आपका अगर नॉर्मल जैसे तैसे तो आपका क्या लाइक और फॉलोअर बढ़ता है? नहीं बढ़ता है, ठीक है। तब फिर आप देखते हो जाकर स्क्रॉल करके कि किसका फॉलोअर ज्यादा है, किसके फॉलोअर ज्यादा है, किसका लाइक अधिक से। फिर आप देखते हो 10 से 15 से 200 से 300। उसके बाद आप उसी की तरह थोड़ा सा इमेजिन करते हो, अपने अंदर डेवलप करते हो, या फिर कुछ यूनिक क्वालिटी खोजते हो। आप कुछ यूनिक क्वालिटी खोजते हो, कुछ अलग खोजते हो। खोजने के बाद अपने अंदर डेवलप करते हो, फिर उसको क्रिएट करते हो, फिर उसको देते हो, तो आपका लाइक, फॉलोअर, डेवलप सब चीज बढ़ जाता है। अब यहाँ से समझो, दो यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स ही काम करता है। आपने देखा क्या? आपने मार्केट देखा, ओके, मार्केट देखा, मार्केट देखा, मार्केट किस टाइप का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट, ये आपको इकोनॉमिक्स बताएगा। कितने टाइप का मार्केट होता है, आपने इकोनॉमिक्स बताएगा। इकोनॉमिक्स में मार्केट में डिमांड क्या है, किस मार्केट में कौन सा डिमांड है, ये भी आपको इकोनॉमिक्स ही बताएगा। और अगर इसको आप समझ गए तो फॉरवर्ड तो यू बढ़ेगा, यू बढ़ेगा। मतलब मार्केट में आपका डिमांड है, किस चीज का डिमांड है, मार्केट में किस चीज का डिमांड है, कौन सा सॉन्ग ट्रेंडिंग में है ना। तो यहाँ पे समझना है कि मार्केट में डिमांड पे क्या आ रही है। मार्केट के डिमांड को समझ गए और उसको अगर सप्लाई करना स्टार्ट कर दिए, उसी तुरंत देना स्टार्ट कर दिए, आप बीच में आप गिव अप नहीं कर रहे हो, ठीक है। बीच में गिव अप नहीं कर रहे हो, उसको स्टडी कर रहे हो, उसको समझ रहे हो, उसको तो समझ जाना है कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये अपना इकोनॉमिक्स ही देने वाला है। तो टोटल जो स्ट्रेटजी है यहीं से निकल के आता है, याद कर रखना है। यही इकोनॉमिक्स जो है पूरे वर्ल्ड को चला रहा है। लेकिन अगर आपने समझा, अंबानी से, अडानी से लेके, बाटा से लेके, टाटा से लेके, बिरला से लेके, सभी सभी इससे ऊपर बेस्ड है। लेकिन आपने अगर समझा तो जीत पाओगे। अब ये ऐसे नहीं है, ये किसी भी फील्ड में काम करेगा, ये किसी भी फील्ड में काम करेगा। तो आपने डिमांड और सप्लाई के स्ट्रेटजी को समझ के इतना काफी है। आपका एग्जाम क्या मांगता है आपका, और आपने सप्लाई क्या दिया। आपका मार्केट क्या है, आप क्या देना क्या चाहते हो। आपका मार्केट क्या है, क्या मार्केट में डिमांड है, क्या देना चाहते हो, बस इतना ही काफी है। जैसे इन्वायरमेंट, घर का ही बात कर लेते हैं, एक नॉर्मल घर में फैमिली चाहते हैं कि तुम पढ़ो, तुम सुबह 6 से पढ़ो। तुम मार्केट मार्केट क्या है, घर का मार्केट ऐसा बना हुआ है कि तुम्हारा जो मार्क्स है वो 90% है, 80% है। अगर आपने दिया तो आपका मार्केट सही चलने वाला है, ठीक है। मतलब आपका जो बिजनेस है, मतलब बिजनेस तो नहीं कहेंगे, आपका जो दिन जो है अच्छा गुजरने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने डिमांड जैसा था वैसा सप्लाई किया, जैसा डिमांड था वैसे सप्लाई किया। आपका इंस्टा भी वैसे ही काम करता है, जैसा आपने डिमांड, जैसा मार्केट में डिमांड है वैसे सप्लाई करोगे तो आपका कंफर्म है, या वो फ्लोवर से लेकर ये। तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई काम करता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है बोरिंग सब्जेक्ट है, आप पढ़ना नहीं चाहते हो, जो है इसमें पढ़ना नहीं चाहते हो, और दुनिया से पूछते हो क्या करे क्या करे, है ना। तो डिमांड एंड सप्लाई
तो हमने सिर्फ शुरुआत बताई, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि इकोनॉमिक्स सिखाता है। इकोनॉमिक्स वो रामबाण है, वो ब्रह्मास्त्र है जो आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यही है कि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब हम लोग चीज़ों को समझते हैं कि इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ा जाए। सबसे पहले पेपर पेपर पेन वर्क ले ले अपना, बुक शुरुआत तो वैसे ही करनी है, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं। उसके बाद 1 बाय 1 चैप्टर को कंप्लीट करना है, डाउट को क्लियर करना है, डाउट को क्लियर करते करते आगे बढ़ते जाना है 1 बाय। अगर आप डायरेक्ट पीछे चले जाओगे तो नहीं, डाउट क्लियर करते जाओगे, देखोगे आपके पास बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा नोट्स आपका रेडी हो गया। हाँ, तो वो नोट करना है और नोट करके आगे बढ़ते रहना है। इकोनॉमिक्स कुछ सब्जेक्ट कुछ हार्ड नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा एक्सपीरियंस कहता है, दूसरों का हमको पता नहीं, लेकिन ये हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि जो सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तक इकोनॉमिक्स में इतना है कि अभी तक बहुत जो है लोग इसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं। तो इकोनॉमिक्स में पूरी तरह से जिंदा होकर पढ़ना पड़ेगा, समझ मेरा बात, जिंदा होकर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ख्यालों पुराने ख्यालों में बीत रहे हैं तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने के लायक नहीं है, फिर छोड़ दो भाई। अगर इकोनॉमिक्स से इंटरेस्ट नहीं है, आपको अर्निंग से इंटरेस्ट नहीं है, आपको पैसा से इंटरेस्ट नहीं, तो हटो, इस वीडियो से स्किप कर जाओ, सिंपल सी बात। अगर अर्निंग है, पैसा से दोस्ती करनी है लाइफ में, अगर अर्निंग करनी है तो इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ से लेके लाइफ में ऑल टाइम हमेशा आपको काम दे। लेकिन हाँ, इसको इसको पढ़ने के बाद लाइफ में उतारना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या ये डिमांड है। डिमांड सप्लाई नहीं बोलेंगे, मतलब कि क्या इकोनॉमिक्स सिखाता है और ये इम्प्लीमेंट क्या करता है। तो हमारा यही सभी से गुजारिश रहेगा कि सभी इंटरेस्ट लेकर पढ़े, कभी भी इकोनॉमिक्स को बोरिंग न कहें, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ता है। किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना पड़ता है, वो खुद करके नहीं आता है। बस एक स्टार्टिंग में थोड़ा सा दीवार होता है, 1 वीक 2 वीक या फिर एक दो दिन वो तोड़ना पड़ता है। तो जब तक आप तोड़ोगे नहीं तब अंदर मजा नहीं आने वाला। ठीक है, तो यही कहानी है। और बाकी वीडियो बोलने को तो बहुत कुछ है, एक्सप्लेन बहुत कुछ उगल रहा है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये डिस्कशन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग सेकंड वीडियो में पार्ट करेंगे। अच्छा कमेंट लगे हो तो बताना, कमेंट सॉरी, अच्छा वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करना है। नेक्स्ट टॉपिक पे डाउट क्लियर करना है पूरी तरह, तो डाउट के ऊपर डिस्कशन करना है। और अगर वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा है उस सेकंड को आपको कमेंट करना है। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करनी ही है, और साथ में वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर देना है। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, या फिर इकोनॉमिक्स के कौन से इंटरेस्टिंग टॉपिक को आप डिस्कशन करना है, क्या आप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स का पढ़ने का प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, और एक्सप्लेन वे से पढ़ेंगे कि क्या क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना बाबू, भैया, दादा, सभी लोग बाय बाय।